आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हम बर्ड्स गार्ड को किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपको वीडियो के अंदर बर्ड्स दिखाए जाते हैं। अब बर्ड्स देखते हैं, बर्ड्स पसंद करने के बाद और पेमेंट सेंड करने के बाद का प्रोसीजर जो है, वो मैं आज आपके साथ शेयर सबसे पहले तो बॉक्स है। बॉक्स के अंदर सुराख किए जाते हैं। इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि बॉक्स के अंदर साँस बंद होने की वजह से बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से बड़े साइज़ के सुराख किए जाते हैं और बॉक्स भी मज़बूत वाले चूज़ करते हैं हम, ताकि जो जितना भी लंबा सफ़र हो, यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद से हमने कोयटा तक और कराची तक जो सबसे लंबा डिस्टेंस बनता है, वहाँ तक हमने बर्ड्स भेजे हैं और यही बॉक्स यूज़ करते हैं और ये बिल्कुल ड्यूरेबल हैं इस काम के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो सुराख करने के बाद इस तरह से बॉक्स बिल्कुल अंदर से हवादार हो जाता है और बर्ड्स को सांस का मसला नहीं होता। इस बॉक्स के अंदर बेडिंग की ज़रूरत है। ये कार्डबोर्ड जो है ये एक स्लिपरी फ्लोर है, प्लस जो भी बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स वगैरह होंगी वो नीचे लीक कर सकती हैं और बर्ड्स की वो ग्रिप नहीं रहेगी, वो गाड़ी के झटकों से हिलते रहेंगे और लगातार जो है वो स्ट्रेस में रहेंगे, कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो उस काम के लिए फिर हम पराली का इस्तेमाल करते हैं। पराली को इस तरह से निकाल के इस बॉक्स के अंदर क्लियर बना दी जाती है। इस तरह से आप कंफर्टेबल होने के साथ साथ उनको अच्छी ग्रिप मिलेगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्मली जब बर्ड्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो जख्मी कर देते हैं, क्योंकि इनके जो नाखून है वो बहुत तेज़ होते हैं। तो बर्ड्स के कमर पे आपको जख्म देखने को मिलते हैं, कट लग जाते हैं। तो ये वाला प्रोसेस के साथ मतलब नीचे अगर कोई बैटिंग इस तरह की बन जाए कि बर्ड्स की ग्रिप जो है वो अच्छी हो जाए, तो बर्ड्स फिर स्लिप नहीं होते। और प्लस अगला फ़ायदा फिर इसका ये होता है, क्योंकि ये बहुत ड्राई होते हैं, ये व्हीट स्टार्च, ये बर्ड्स की जो भी ड्रॉपिंग्स हैं, जो भी पानी का अखराज होना है उनकी बॉडी से, उसको ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं और नीचे लीक नहीं होने देते। बॉक्स को कुछ जगहों से बांध दिया जाता है ताकि बर्ड्स को पैक करने में आसानी रहे। अभी सिर्फ ये वाला इसका जो साइड है वो सिर्फ खुल सकती है, बाकी ये 3 पीस जो हैं इसके वो फिक्स हो चुके हैं। उसके बाद हम बॉक्स के ऊपर नाम लिख देते हैं और नाम के साथ-साथ यहाँ पे नंबर मेंशन हो जाता है, ताकि क्योंकि ये बसेज़ में जाने हैं, तो अगर इन केस उनको जल्दी हो और उनको नंबर ना मिल रहा हो, तो वो इस नंबर पे फ़ोन करके रिसीव करने वालों से राब्ता करके उनको उनके हवाले कर सकें ये पार्सल। नहायत एहतियात से बर्ड्स को पकड़ के बॉक्स में डालने के बाद प्लास्टिक की रस्सी, कैंची और टेप वगैरह के साथ बॉक्स को अच्छे तरीके से जो है पैक कर दिया जाता है ताकि वो रास्ते में खुले ना। उसके बाद आता है सबसे स्ट्रेसफुल पार्ट। स्ट्रेसफुल इस तरह से कि अब क्योंकि हमारे बर्ड्स पैक हो गए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बर्ड ज़्यादा देर जो है वो बॉक्स के अंदर रहें। तो कोशिश ये आती है कि जल्द से जल्द उनको अड्डे पे ले जाके बस वाले के हवाले किया जाए। यहाँ पे एक डर हमेशा ज़हन में होता है कि सारा कुछ करने के बाद जब आप बस वाले के पास बॉक्स लेके जाएँगे, तो दिल करे तो बस वाला कह दे कि नहीं भाई, हमने तो बर्ड्स लेके ही नहीं जाना। तो ये डर हमेशा से रहता है। अगर कोई पुराना बस वाला हो, कोई वाकिफ़ ड्राइवर हो जिसके हाथ पहले भी उस शहर में भेजे, तो ये मसला नहीं आता। लेकिन नए बस वाले के साथ ये डर हमेशा से रहता है। तो बस के हवाले करते वक़्त बस वाले का नंबर, बस का नंबर, उसने किस टाइम पे आपके शहर में पहुँचना है, प्लस कितना उसके साथ किराया तय होता है, ये आपको ऑन द स्पॉट बता दिया जाता है। फिर मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप उसी टाइम बस वाले से राब्ता करके एक दफ़ा उससे अड्डा कंफर्म कर लेंगे, कितने बजे उसने किस जगह पहुँचना है। जब आप ये कंफर्मेशन मुझे देते हैं कि जी भाई हमारा राब्ता हो गया, फिर जो है कोई भी बर्ड को काजू करवाने वाले को सुख का साँस उस वक़्त आता है कि लो जी अब इंशाअल्लाह ताला बर्ड जो है वो पहुँच जाएँगे।